मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ हरिकिशन फक्कड़ और आपको सर्वप्रथम राग जय जयवंती का मुखड़ा सुनाऊंगा, स्थाई और अंतरा, और उसके बाद अपनी चर्चा शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दामिनी दमगे डर मोहे लागे, दामिनी दमगे डर मोहे लागे, उमगे दलवा उमगे दलवा उमगे दलवा दल श्याम घटा, दामिनी दमगे डर मोहे लागे, बिजुली चमके बिजुली चमके डर मोहे लागे, उमगे दलवा दल श्याम घटा, दामिनी दमगे डर मोहे लागे, उमगे दलवा दल श्याम घटा। तो ये इसका स्थाई है और अंतरा लिखे वे जो सखी उस नंदन को, लिखे वे जो सखी उस नंदन को, मेरी खोल के तब देखे था, लिखे वे जो सखी उस नंदन को, खोल किताब देखे था, दामिनी दमगे डर मोहे लागे, दामिनी दमगे डर मोहे लागे, उमगे दलवा दल श्याम घटा, सा रे ग मा ग रे ग मा ग रे ग रे ग सा सा, नि सा रे ग मा ग रे ग मा ग रे ग सा सा, नि सा रे ग रे सा, मा ग रे ग सा सा, दामिनी दमगे डर मोहे लागे, उमगे दलवा दल श्याम घटा। तो मित्रों, ये राग जय जयवंती है और बहुत ही सुंदर राग है और शरीर पे तमाम मानसिक बीमारियों में बहुत ज़्यादा काम करता है और ढंग से इसको गाया जाता है तो बहुत ही अच्छे से मस्तिष्क को शांत करता है। और आप तो जानते ही हैं कि मस्तिष्क ही मूल है, सारी बीमारियां मन से उतरती हैं, मस्तिष्क से उतरती हैं। तो निरोग रहने में म्यूजिक का बड़ा रोल है, बशर्ते म्यूजिक में डूबा जाए, ऐसे ही नहीं। और म्यूजिक शब्द इसके लिए ठीक भी नहीं। संगीत और म्यूजिक में बहुत बड़ा फर्क है। संगीत में वो चीज़ें आती हैं
गायन, वादन और नृत्य तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और म्यूज़िक में केवल गायन वादन ही आता है, नृत्य नहीं आता। तो म्यूजिक पूर्ण शब्द नहीं है, पूर्ण शब्द संगीत है। तो संगीत में डूबा जाए तो मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों तरह से आपको लाभ होने शुरू हो जाते हैं। और कई विद्वान तो ये कहते हैं कि आपको ध्यान करने की भी ज़रूरत नहीं है, संगीत बहुत बड़ा ध्यान है। लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से जब गहरे उतरने लगते हैं तो उसके बाद जब अंदर से आपका संगीत फूटने लगता है तो उस समय आपको ध्यान और न पूजा किसी की ज़रूरत नहीं रहती। संगीत ही आपकी पूजा बन जाता है, संगीत ही आपका ध्यान बन जाता है, संगीत ही आपका सब कुछ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपकी सदगति होना, आपकी परम गति होना निश्चित ही होती है। समझ गए? तो अभी एक मैंने शॉर्ट बनाया था, तो शॉर्ट में था कि जो है कुछ ऐसा ही कि मृत्यु जो है आने वाली है, फिर ये सब क्यों? तो यही तो एक बहुत बड़ा विस्मय है। जो है संसार का सबसे शाश्वत सत्य क्या है? मृत्यु। और उससे फिर भी हम उससे डरते हैं। डरते इसलिए हैं हम कि हम जी नहीं पाते, घसीट रहे होते हैं। हम तो देखते हैं कि जो है नोएडा महानगर में रहते हैं तो बाहर निकल के रोड पे खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि सब दौड़ रहे हैं। कौन सी दौड़ में जाने दौड़े चले जा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आता। दिमाग कहीं है, शरीर कहीं है, गाड़ी चल रही है, मतलब अपने से, स्वयं से बहुत दूर हो गए हैं लोग और आपाधापी और भाग दौड़ इनमें पड़ गए हैं। तो जी कहाँ से पाएंगे? जब जी नहीं पाएंगे तो मृत्यु से डर लगेगा ही, ये निश्चित मत है मेरा। अगर आप जी नहीं पाओगे, जीवन को जियोगे नहीं तो मृत्यु से डरोगे। और जो जिया, जो जी भर जिया, वो मृत्यु से कदापि नहीं डरेगा, क्योंकि जो जी लिया है वो मृत्यु का वरण कर लेगा। वो जी, जो अगर आप जिए हैं तो आप जान लेंगे कि मृत्यु एक स्थिति है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, आपके शरीर को खत्म करती है। और कैसे शरीर को? टूटे फूटे बुढ़े बेकार बीमारू शरीर को मृत्यु छीनती है और आपको एक नया शरीर दे देती है। तो मृत्यु तो आपकी बहुत अच्छी मित्र हुई ना। इस बुढ़े शरीर का करोगे क्या? इसका अचार डालोगे? तो मैं ये देखता हूँ आप तो मरे मरे से घूमते हैं, कैसे मुर्दनी छाई है आपके चेहरों पे। मैं लोगों के, आजकल युवाओं के चेहरे देखता हूँ, ऐसे लगता है जैसे मर ही गए हों। इतना लोड अपने ऊपर डाल रखा है बिना मतलब का, और फालतू के कामों में समय व्यतीत करेंगे और अपने लिए 10 मिनट नहीं देंगे। तो जब मृत्यु निश्चित है और मृत्यु होनी है, आप कुछ साथ लेके नहीं जा सकते। अरे फिर क्यों पड़े हो भाई चक्कर में? लोगों को लूटते हो, लोगों को जान से मारते हो, पैसे के चक्कर में लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हो, पैसा इकट्ठा करते हो लोगों का शोषण करके, और फिर मंदिर जाते हो। मंदिर जाके पंडे पुजारियों के पैर पड़ते हो और भगवान जी से प्रार्थना करते हो। 50 करोड़ कमाया है तो 2 लाख वहाँ दे आते हो। अरे मूर्खो, क्या जो है मूर्ख समझ रहे हो भगवान को? किसे धोखा दे रहे हो? किसे धोखा दे रहे हो कि 50 करोड़ की बेईमानी में आप 5 करोड़ दे के छूट जाओगे? अरे तेरे को यहीं भोगना पड़ेगा और भोग के जाएगा। और पूर्व जन्म फनम की तो मैं कहता नहीं हूँ, देन एंड देयर न्याय है यहाँ, सब भोग के जाते हो, कुछ भी नहीं छूटता। जो आपने 10 साल में बोया वो 2
मिनट में भोग सकते हो। इतनी पीड़ा दे देगी प्रकृति आपको, वो यूनिवर्स जो न्याय करने बैठा है वो आपको इतनी पीड़ा दे देगा कि जो मज़ा तुम 10 साल में ले पाओगे 2 मिनट की पीड़ा में आप वो भोग लोगे। तो इसलिए यहाँ उधार नहीं है, कुछ भी उधारी नहीं है। जो है इस यूनिवर्स के और इस भगवत्ता के दरबार में कुछ भी उधार नहीं चलता। आप जो यहाँ भोगोगे, यहाँ जो है भोग के जाओगे। अच्छा भोगोगे तो अच्छा भोग के जाओगे, खराब भोगोगे तो खराब भोग के जाओगे। कुछ भी उधार नहीं लेके जाओगे, बराबर होके यहाँ से जाओगे। ये सब झूठ कहते हैं कि आपका कर्म अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अबे अगले जन्म वगैरह में कुछ नहीं भोगना पड़ता है, यहीं भोगना पड़ेगा तेरे को 50 साल की एज के बाद। जो है जो तेरे 10 साल जाएंगे, 60 साल के बाद तेरी समझ में आ जाएगा कि क्या बोया है और मूर्ख किसको बना रहा है। समझ गए? तू बैक्टीरिया भर का आदमी, तेरी बैक्टीरिया जितनी औकात भी नहीं है इस यूनिवर्स के सामने, तू मूर्ख बना रहा है। किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को तू मूर्ख बना रहा है, और कुछ नहीं। और तेरे को न मंदिर बचाएगा, न तेरा ये धर्म बचाएगा, न सनातन बचाएगा, न कोई महापुरुष बचाएगा। कितनी भी बातें वो कर ले, कोई बीच में दलाल नहीं दिया है उस भगवत्ता ने। भगवत्ता और तेरे बीच में कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं है, और कोई नहीं तुझको बचा पाएगा। समझ गए? और ऐसे कष्ट भोगेगा 65-70 साल के बाद कि जो है तेरी समझ में आ जाएगा कि मैंने 60 साल क्या बोया। तू बहुत अपने को वीर बनता है, तू है क्या? 50-60 किलो का हाड़ मांस का लोथड़ा है, बिखर जाएगा। तेरी मट्टी भरी हुई है, तेरे सब जो देह में है क्या तेरे में? किस बात का अभिमान करता है? कुछ है ही नहीं तेरे पास। नींद ना आए तो तू परेशान हो जाता है, भूख लगे ना तो परेशान, डॉक्टरों के हाथ जोड़ता फिरता है। समझ गए? तेरा किस बात का अभिमान है? तेरा पैसे का अभिमान है, तू यहीं छूट जाएगा। तुझे कार का अभिमान है, तू प्रधानमंत्री है, तेरा अभिमान यहीं छूट जाएगा। कितना 5 साल का प्रधानमंत्री है, उसके बाद मिट्टी खराब हो जाएगी तेरी। समझ गए? देखे थे ना पूर्व प्रधानमंत्री कैसे मरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। वैसे उनके लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुए? पागल होके मरे, घुटनों से चला नहीं जा रहा। यहीं होगा ना सब। प्रधानमंत्री बनने के क्या फायदा हुआ? तू बहुत बड़ा पुजारी बन जाए, मंदिर का महंत बन जाए, तेरे को कोई लाभ नहीं है। तू जो बोएगा वो काटेगा। और अगर तू जी लिया तो मृत्यु से तुझे भय नहीं लगेगा, किसी चीज का तुझे शोक नहीं होगा। यही विद्या मैं सिखाता हूँ, यही मेरी आनंद की पाठशाला है। अरे आनंद से जी ले मूर्ख, कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ नहीं ले जा पाएगा। कर क्या रहा है तू? कहाँ बावरा हो रहा है? और तू समझ ले अगर, तो फिर कोई टक्कर में नहीं है तेरे, अगर तू जीना शुरू हो गया। इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात को अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलता हूँ।